Assalamualaikum all the students and all the viewers. My name is Abdullah Asghar Rajput and you guys are watching AK Coaching Center. तो क्लास 11 की मैथमेटिक्स का हमारी एक्सरसाइज चल रही है 1.1 और आज की वीडियो में हम लोग पार्ट नंबर 3 को कवर करने वाले हैं। सही है, तो पार्ट नंबर 3 में हमारे पास टोटल 8 क्वेश्चंस हैं और जिनमें से मैंने 3 यहाँ पे लिख दिए हैं, बाकी इसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, हमें दो जो है वो ब्रैकेट्स दी हुई हैं और उसके अंदर नंबर लिए हुए हैं। तो इस फॉर्म को, जिस फॉर्म में नंबर्स लिखे हुए हैं, इनको हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म। ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म को मैं आपको बता चुका था कि ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म क्या होती है कि हमेशा पहला नंबर जो है वो रियल नंबर होता है और दूसरा नंबर जो है वो इमेजिनरी नंबर होता है। यहाँ भी पहला नंबर रियल होगा और दूसरा नंबर क्या होगा, इमेजिनरी होगा। सही है, तो इसके सॉल्व करने के दो तरीके हैं। या तो आपने अगर क्लास 9 में मैथ्स पढ़ी हो तो उसके 1.5 या 1.6 में ऐसे क्वेश्चन थे जो फार्मूला से सॉल्व हो रहे थे, AD माइनस BC, AD प्लस BC वाले ऐसे आपके पास फार्मूलाज थे। लेकिन वो फार्मूलाज के जरिए से हम लोग नहीं करेंगे इन क्वेश्चंस को, बल्कि हम लोग जो है वो सिंपल तरीके से करेंगे। सही है, अच्छा तो करना क्या है, सबसे पहले आपने इनको ऑर्डर पेयर फॉर्म से बाहर निकालना है। अब वो कैसे निकालेंगे कि पहली वैल्यू हमेशा क्या होती है, रियल पार्ट होता है, तो हमने लिखते हैं यहाँ पे माइनस का 6। अच्छा, अगली वैल्यू के साथ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब वो क्या होगी, प्लस की होगी, और 3 है इमेजिनरी पार्ट है तो उसके साथ क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा। तो हमेशा आपने क्या करना है, पहली वाली वैल्यू के साथ कोई कुछ नहीं डालना है, नहीं आयोटा नहीं आएगा, और नेक्स्ट वीडियो के साथ आयोटा आएगा, क्योंकि नेक्स्ट वाली जो टर्म होती है या वैल्यू होती है, नंबर होता है, वो क्या होता है, इमेजिनरी होता है। सही है, अच्छा इसको आप ब्रैकेट में बंद कर दो, ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद दूसरी वैल्यू क्या है, 4 एज इट इज आ जाएगा। सही है, उसके बाद माइनस साइन है तो माइनस आ जाएगा 2 और 2 के साथ आ जाएगा आयोटा, क्योंकि ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। सही है, अब बिल्कुल सिंपल, हम जिस तरह से मल्टीप्लाई करते हुए आते हैं सेम तरीके से मल्टीप्लाई करना है और इसको हमने सिंप्लीफाई कर लेना। सही है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। सबसे पहले ये माइनस का 6 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, तो माइनस प्लस माइनस 6 4 24, तो माइनस का 24 आ गया। उसके बाद माइनस 6 मल्टीप्लाई होगा प्लस के, सॉरी माइनस के 2 आयोटा से, तो माइनस इंटू माइनस प्लस एंड 6 2 12 आयोटा। सही है, उसके बाद 3 की बारी, 3 4 12 आयोटा। अच्छा, माइनस प्लस माइनस 3 2 6 आयोटा स्क्वायर। सही है, माइनस प्लस माइनस 6 आयोटा स्क्वायर। सिंप्लीफाई करना है हमने, 12 आयोटा और 12 आयोटा कितने हो जाएंगे हमारे पास, माइनस 24 एज इट इज, और 12 और 12 24 आयोटा। आयोटा लाजमी लगाना, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, आयोटा नहीं लगाते और फिर इसको ऐड कर देते हैं, तो उनका आंसर जो है वो गलत हो जाता है। अच्छा, माइनस 6 आयोटा स्क्वायर है, और ये चीज हमें अच्छे से पता है कि आयोटा स्क्वायर बराबर होता है 1 के, तो आयोटा स्क्वायर की जगह आ जाएगा 1 आ जाएगा। सही है, अच्छा अब क्या होगा, माइनस 24 एज इट इज प्लस 24 आयोटा भी एज इट इज आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस का 6 हो जाएगा। सही है, माइनस 24 प्लस का 6 में से 24 माइनस करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 18, माइनस का 18 क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ क्या है, माइनस साइन है, और प्लस का 24 आयोटा, ये हमारा क्या है, आंसर है। और अगर आप चाहते हो कि आंसर को आप ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखो तो आप उसको ऑर्डर पेयर फॉर्म में भी लिख सकते हो, और वो किस तरह से, माइनस 18 रियल पार्ट है, कॉमा डालोगे, इमेजिनरी पार्ट क्या है 24, और ये आपके पास क्या आ गई, ऑर्डर पेयर फॉर्म आ गई। लेकिन बुक में हमें आंसर जो है वो ऑर्डर पेयर फॉर्म में नहीं गिवन, तो ऑर्डर पेयर फॉर्म में ना लिखो तो अच्छी बात है, कोई मसला नहीं है, लिख भी दिया तो आपने एग्जामिनर आपका एक्सेप्ट कर लेगा। सही है, अच्छा पार्ट नंबर 2 जो है हमारे पास, पार्ट नंबर 2 में बीच में आ रहा है डिवाइड। सही है, तो याद रखना कि जब भी आपके पास दो ऑर्डर पेयर फॉर्म हो और बीच में डिवीजन का साइन हो, तो आपने एक चीज हमेशा याद रखनी है, अगर आप फार्मूले के जरिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर रहे हो तो आपने क्या करना है, आपने रैशनलाइज करना सीखना होगा। रैशनलाइजेशन मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, इस क्वेश्चन में दोबारा बताऊंगा कि रैशनलाइजेशन किस तरह से की जाती है। सही है, तो पार्ट नंबर 2 है हमारे पास 8, -4 डिवाइडेड बाय -2, 2। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। सबसे पहले आपने इसको ऑर्डर पेयर फॉर्म से कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखना है, जनरल फॉर्म में। किस तरह से लिखेंगे, 8 - 4 आयोटा ब्रैकेट डिवाइडेड बाय -2 + 2 आयोटा। सही है, आप चाहो तो इसको अपॉन में भी लिख सकते हो, यानी फ्रैक्शन बना के भी लिख सकते हो, या तो आप एक और काम भी कर सकते हो कि आप इसको Z1 का नाम दे दो, इसको Z2 का नाम दे दो। तो हम लोग नाम नहीं दे रहे, हम लोग सिंपल इसको डिवीजन मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। सही है, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, 8 -4 आयोटा, और डिवाइड में तो मेरे पास क्या आ जाएगा, -2 + 2 आयोटा। सही है, अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं बहुत सारे कि वो इस 2 से 8 को काट रहे होते हैं, तो कभी भी याद रखना कि अगर आपके पास ये दोनों नंबर जब तक माइनस नहीं होंगे और जब तक प्लस नहीं होंगे ना,
तब तक ये दोनों नंबर्स आपस में कैंसिल आउट नहीं हो सकते। इसको आप एक और काम कर सकते हो, अगर आप चाहते हो कि इसको इस वैल्यू को और आसान बनाना चाहते हो तो आप एक काम कर सकते हो कि यहाँ से भी कॉमन लो और यहाँ से भी कॉमन लो और जो वैल्यू आपके पास कॉमन में आ रही है उसको आप कैंसिल आउट कर सकते हो। यानी कि मल्टीप्लाई और डिवाइड में चीजें जो है वो कैंसिल होती हैं, प्लस अगर हो रही हो किसी चीज के साथ और माइनस हो रही है तो कभी भी कैंसिल नहीं होती। किस तरह से, अगर आपके पास लिखा हुआ है 2 + 9 / 2, तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर देते हैं, तो ये बिल्कुल गलत तरीका है। आप कभी भी इस 2 से इस 2 को कैंसिल नहीं कर सकते जब तक ये दोनों आपस में ऐड नहीं होंगे, ये दोनों आपस में डिवाइड नहीं हो सकते। सही है, तो इसको हम आसान करके लिख सकते हैं, और वो किस तरह से कि आप यहाँ से कॉमन लो, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है, तो मैं 4 कॉमन ले सकता हूँ। मैंने यहाँ पे 4 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट लगा दी। अब 4 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो 8 हो जाएगा, माइनस का माइनस, 4 आपने कॉमन ले लिया तो क्या बचा, सिर्फ आयोटा बचा आपके पास। सही है, नीचे से भी कॉमन लेंगे, डिनोमिनेटर से कॉमन लेंगे तो क्या होगा, 2 दोनों में आ रहा है तो 2 कॉमन ले लो, माइनस का 1 बचेगा। सही है, और प्लस का आयोटा बचेगा। सही, अब इस तरह से आप वैल्यू को कैंसिल आउट कर सकते हो। और कैसे करोगे आप, 2 × 1 = 2 और 2 × 2 = 4। तो इस तरह से आप कॉमन लेके वैल्यूज को कैंसिल आउट कर सकते हो, अदरवाइज डायरेक्टली आप नहीं कर सकते। तो इस 2 को दोबारा अंदर मल्टीप्लाई करा दो, 2 × 2 = 4, तो यहाँ पे आ जाएगा ऊपर 4 माइनस 2, जब आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आयोटा, और डिवाइड में आपके पास बचेगा -1 + आयोटा। तो उसको हमने सिंप्लीफाइड फॉर्म में कर लिया। अब हमने क्या करना है, जब भी आपके पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे हुए हो तो आपने क्या करना है, रैशनलाइज करवाना है। रैशनलाइज किस तरीके से करवाओगे, यहाँ पे सबसे पहले लिख दो रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन किस तरह से होगी कि आपने इस वैल्यू को एज इट इज उतारना है। यहाँ पे 4 - 2 आयोटा, डिवाइड में 1 -1 + आयोटा। अब आपने जो डिवाइड में यानी कि डिनोमिनेटर में टर्म है उसके जो मिड वाला साइन है, यानी कि आपके पास जाहिर सी बात है जनरल टर्म में लिखा हुआ होगा, पहली वाली वैल्यू हमेशा क्या होगी, रियल पार्ट होगी, और दूसरी वाली क्या होगी, इमेजिनरी पार्ट होगा। तो आपने हमेशा इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी करवा देना है और डिवाइड भी करवा देना है। यानी कि आपने बीच वाली वैल्यू का साइन चेंज करके उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई भी करवाना है और डिवाइड भी करवाना है। देखना भी किस तरह से, -1 बीच में साइन था प्लस, तो मैं लिख दूंगा माइनस, डिवाइड में -1 बीच में प्लस था तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का आयोटा। यानी कि मैंने सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई भी करवा दिया और डिवाइड भी करवा दिया ताकि दोनों आपस में कैंसिल आउट हो सकें। सही है, अच्छा अब क्या, इससे फायदा क्या होता है, पहले तो इन दोनों ब्रैकेट्स को आप सिंपली मल्टीप्लाई कर दो। किस तरह से मल्टीप्लाई करोगे, 4 जब मल्टीप्लाई होगा -1 से तो आ जाएगा माइनस का 4, फिर 4 मल्टीप्लाई होगा माइनस आयोटा से तो माइनस का 4 आयोटा हो जाएगा ये, फिर -2 जब मल्टीप्लाई होगा -1 से तो माइनस प्लस 2 × 1 = 2 आयोटा, माइनस प्लस और 2 आयोटा, जब आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। और इसके डिवीजन में आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास यहाँ पे बन रहा है फार्मूला a + b a - b, a + b a - b किसके बराबर होता है, हम यहाँ लिख देते हैं a + b × a - b बराबर होता है a² - b² के। सही है, तो ये फार्मूला हमने लिख दिया। अच्छा, डिवाइड में आपके पास a का स्क्वायर यानी कि -1 पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, और बीच में प्लस फार्मूले का माइनस, और b में हमारे पास क्या है आयोटा, तो आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। सही है, हमारे पास यहाँ पे मौजूद था a + b a - b, हमने इस फॉर्म में लिख दिया a का स्क्वायर यानी कि -1 का स्क्वायर, फार्मूले का माइनस था हमने माइनस डाल दिया, और b का स्क्वायर यानी कि आयोटा का स्क्वायर। सिंपल, इसको सिंप्लीफाई कर दो। आपने क्या करना है कि इस फार्मूले को पहले लिखना है। सही है, इस फार्मूले को अगर आप यहाँ लिख दो तो ज्यादा अच्छा है। अब क्या करना है हमने, -4 आयोटा + 2 आयोटा, क्या आ जाएगा हमारे पास, -4 + का 2 माइनस का 2 आयोटा। सही है, और प्लस का 2 आयोटा स्क्वायर है, तो अच्छा ये बात याद रखना कि आयोटा स्क्वायर के साथ जो भी वैल्यू हो ना, अगर तो वो प्लस की है तो माइनस की हो जाएगी, माइनस की तो प्लस की हो जाएगी। उसकी वजह क्या है कि आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, तो -1 जिस भी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा उसका साइन क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। तो ये प्लस का 2 आयोटा स्क्वायर है तो ये बराबर हो जाएगा -2 के। सही है, अच्छा इसके डिवाइड में क्या है, -1 का स्क्वायर प्लस का 1, माइनस वाली वैल्यू पे स्क्वायर होगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, और माइनस आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, तो ब्रैकेट में आ जाएगा -1। सही है, सिंप्लीफाई करना है बस हमने, 4 - 2 क्या बचेगा 2, और यहाँ बचेगा -2 आयोटा, डिवाइड में हमारे पास क्या आ जाएगा 1, माइनस इंटू माइनस प्लस का 1। आगे सिंप्लीफाई करते हैं, 2 - 2 आयोटा और डिवाइड में 1 + 1, हमारे पास क्या आ गया 2। तो ये हमारा जो है फाइनल आंसर है। आप चाहो तो इसको और सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख सकते हो, और वो कैसे, इस तरह से कि भाई 2 के नीचे भी आप अलग 2 डाल दो,
और माइनस के नीचे भी अलग क्या डाल दो 2, बल्कि इससे भी एक और आसान तरीका बताता हूँ मैं आपको कि आप यहाँ कॉमन भी ले सकते हो, 2 यहाँ भी आ रहा है 2 यहाँ भी आ रहा है, तो 2 आप कॉमन ले लो, यहाँ से कुछ नहीं बचा तो 1 बचा माइनस का आयोटा और डिवाइड में आपके पास आ जाएगा 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो हमारा सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर आ गया 1 माइनस का आयोटा। सही है, तो पार्ट नंबर 2 हमारा बिल्कुल इजीली सॉल्व हो गया। अच्छा पार्ट नंबर 3 बिल्कुल सेम है। पार्ट नंबर 3 में भी हम क्या करेंगे, डिवाइड आ रहा है तो उसका मतलब रैशनलाइजेशन करेंगे। सही है, तो पार्ट नंबर 3 को सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, फ्रैक्शन फॉर्म में लिख देंगे, यानी कि 2 + 3 आयोटा और ये आ जाएगा 4 + 5 आयोटा। सही है, रैशनलाइजेशन करेंगे, रैशनलाइजेशन और तरीका बता चुका हूं मैं, क्या करना है, ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू एज इट इज, उसके बाद नीचे वाली वैल्यू का दरम्यान वाला साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी करवा दो और डिवाइड भी करवा दो, तो 4 - 5 आयोटा डिवाइड में 4 - 5 आयोटा, सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाते हैं ताकि दोनों आपस में क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए, तो कोई फर्क ना पड़े इक्वेशन पे हमारी या एक्सप्रेशन पे। सही है, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 4 = 8, 2 पहले साइन मल्टीप्लाई कराएंगे प्लस माइनस 2 5 = 10 आयोटा। सही है, अच्छा उसके बाद प्लस 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 3 4 = 12 आयोटा प्लस माइनस 3 5 = 15 आयोटा स्क्वायर, और इनके डिवाइड में क्या आ जाएगा, a + b और a - b किसके बराबर होता है, फार्मूला मैंने यहाँ भी लिखा हुआ है, यहाँ भी लिख देता हूँ, a + b × a - b बराबर होता है a² - b स्क्वायर के, तो a का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी कि 5 आयोटा का स्क्वायर। सही है, अच्छा माइनस का 10 है, प्लस का 12 आयोटा है, तो बचेगा प्लस का बचेगा क्योंकि बड़ी वैल्यू साथ प्लस है, तो प्लस का 2 आयोटा और ये 8 एज इट इज, और -15 आयोटा स्क्वायर है, तो बता चुका हूँ कि आयोटा स्क्वायर साथ जो भी वैल्यू होगी आप उसका साइन चेंज करके लिख दोगे, क्योंकि आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, तो यहाँ पे आ जाएगा 15 आयोटा स्क्वायर माइनस का था, तो यहाँ पे हमने इसको प्लस का लिख दिया। सही है, डिवाइड में 4 का स्क्वायर 16 माइनस, अच्छा 5 का स्क्वायर होता है 25 और आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। सही है, अच्छा अब क्या होगा, 15 + 8 होगा हमारे पास 23 + 2 आयोटा डिवाइड में 16 माइनस प्लस 25। सही है, 16 + 25 हो जाएगा हमारे पास 25 + 10 35 35 + 6 41, 23 + 2 आयोटा और डिवाइड में आ जाएगा 41। सही है, अगर आप चाहो तो आप रियल पार्ट अलग लिख दो और इमेजिनरी पार्ट अलग लिख दो, तो लिख देने कोई मसला नहीं है इसमें भी। रियल पार्ट हमारे पास क्या है 23 और डिवाइड में उसका आ जाएगा 41, बीच में आ जाएगा प्लस 2 आयोटा और डिवाइड में आ जाएगा 41, तो ये हमारा जो है वो फाइनली आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। तो मूव करते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। तो पार्ट नंबर 4 में हमने क्या करना है, सबट्रैक्शन करनी है, और ये बहुत इजी क्वेश्चन है क्योंकि हमें इन्होंने ऑर्डर पेयर फॉर्म में नहीं दिया बल्कि इन्होंने हमें सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर की जनरल टर्म में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में सिर्फ एक गलती का चांस है, और वो गलती का चांस क्या है कि बच्चे क्या करते हैं कि इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई नहीं करवाते, इसकी वजह से क्या होता है वैल्यूज के साइन कन्वर्ट नहीं होते, तो आंसर हमारे पास गलत आता है। तो आप क्या करो, पहली वाली टर्म को एज इट इज लिख दो, 5 + 6 + 5 आयोटा, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवाओगे क्योंकि माइनस जो है वो दोनों के साथ है, -4 के साथ भी है और -3 आयोटा के साथ भी है, तो इस माइनस को आप अंदर मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपका आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट और एज इट इज आएगा। सही है, तो माइनस प्लस माइनस का 4 माइनस प्लस माइनस का 3 आयोटा, और ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, कभी भी आप मल्टीप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व कर रहे हो और बीच में माइनस का साइन आए तो उस माइनस को मल्टीप्लाई लाजमी करवाइएगा, क्योंकि माइनस जो है वो साइन चेंज करता है, वैल्यूज के प्लस नहीं करता। सही है, तो माइनस को हमने मल्टीप्लाई करवा दिया, अब सिंपली सॉल्व करना है, रियल पार्ट में सॉल्व होगा और इमेजिनरी में सॉल्व होगा। तो प्लस का 6 है और माइनस का 4 है, 6 - 4 क्या बचेगा 2, प्लस का 5 आयोटा माइनस का 3 आयोटा, 5 - 3 क्या बचेगा प्लस का 2 आयोटा, तो ये हमारा आंसर है। अगर आप चाहते हो उसको कि उस ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखो तो आप कैसे लिखोगे 2, 2। सही है, दिस इज योर आंसर। अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास 3 टर्म दी हुई है, तो हमें कोई इशू नहीं होना चाहिए 3 टर्म हो या हमें 50 टर्म में दी हुई हो, हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो हम इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, 5 - 6 आयोटा। सही है, बीच में प्लस है तो प्लस साइन चेंज नहीं करता, इसलिए अगली वैल्यू जो लिखी हुई है आपने एज इट इज नीचे लिख देनी है। तो प्लस का 3 आयोटा प्लस का 3 प्लस का 4 आयोटा। अच्छा अब आ रहा है माइनस, तो इस माइनस को आपने देख के चलना है, इस माइनस को अंदर लाजमी मल्टीप्लाई करवाना है, तो माइनस प्लस
माइनस का 5 आयोटा माइनस माइनस प्लस का 7। सही है, तो ये हमारे पास हो गया। अब सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले आप रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड करवाओ। ये 5 है, अच्छा ये 3 है और ये 7 है, तो 7 में 3 प्लस करो 10, 10 प्लस 5 15। सही है, 5 के साथ भी प्लस है, 3 के साथ भी प्लस है और 7 के साथ भी क्या है, प्लस है। अब इनको हटा दो आप। अब आपने देखनी है इमेजिनरी पार्ट देखना है। माइनस का 5 आयोटा माइनस का 6 आयोटा, तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का आएगा। 5 और 6, 6 और 5 हो गए 11 और 11 और ये प्लस का है, तो 11 में से जब आप माइनस करोगे 4 को, तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा माइनस का 7 आयोटा। सही है, माइनस 11 आयोटा में से जब आप 4 आयोटा प्लस करोगे तो माइनस प्लस माइनस 11 माइनस 4 7 आयोटा बचेगा। सही है, तो ये हमारा जो फाइनली आंसर है। और अगर आप चाहते हो ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखना तो आप लिख सकते हो 15 माइनस का 7, माइनस लास्ट में डालना है क्योंकि इमेजिनरी पार्ट के साथ क्या है, माइनस आ रहा है। अच्छा, तो पार्ट नंबर 6 बिल्कुल ईजी है, हमारे पास मल्टीप्लाई करना है और हमने ज़्यादा कोई लंबा चौड़ा काम नहीं करना है इसमें, तो आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करवा सकते हो। सॉल्यूशन 4 6 जा 24 प्लस 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 4 7 जा 28 आयोटा। फिर उसके बाद 5 आयोटा की बारी, 5 6 जा 30 आयोटा प्लस 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 एंड 5 7 जा 35 आयोटा स्क्वायर। सही है, सिंप्लीफाई करवा लो उसको। 24 ये सॉल्व नहीं हो सकता जब तक कि आयोटा स्क्वायर सॉल्व नहीं होगा, तो आयोटा वाली टर्म सॉल्व करा लो। 30 प्लस 28 आपके पास हो जाएगा 30 प्लस 20 50, 58 आयोटा, 58 आयोटा 24 एज इट इज, और ये प्लस के 35 आयोटा स्क्वायर था तो ये बराबर हो जाएगा माइनस के 35 के। सही है, कॉन्सेप्ट आपको बता चुका हूं मैं। अच्छा, अब क्या करना है हमने, 24 में से 35 आप माइनस करोगे तो क्या आएगा, 35 माइनस 24, 5 में 4 का 1 बचा और 3 में से 2 गए तब भी क्या बचा, 1 बचा। इसका मतलब आपके पास क्या बचेगा, माइनस का 11 बचेगा क्योंकि बड़ी टर्म के साथ क्या है, माइनस है, और प्लस का 58 आयोटा। दिस इज अवर फाइनल आंसर। आप चाहो तो ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिख लेना, नहीं भी लिखोगे तो आपका आंसर जो है एक्सेप्टेबल है। तो पार्ट नंबर 7 और पार्ट नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। पार्ट नंबर 7 वही क्वेश्चन है हमारे पास जो हम अभी करके आ चुके हैं, डिवीजन फॉर्म में रैशनलाइज करेंगे, तो सिंपल रैशनलाइज कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। 7 प्लस 4 आयोटा, इसके डिवीजन लिख दो आप 8 प्लस 5 आयोटा। सही है, अच्छा अब हम लिखेंगे रैशनलाइजेशन। थोड़ा सा अजीब हो गया, सॉल्व करना। सही है, रैशनलाइजेशन करेंगे तो 7 प्लस 4 आयोटा डिवीजन में 8 प्लस 5 आयोटा, बीच वाली वैल्यू का साइन चेंज करोगे तो 8 माइनस 5 आयोटा, और 8 माइनस 5 आयोटा से ही डिवाइड भी करवा दोगे। सही है, सिंपली हमने एक काम कर लिया। अब हमने क्या करना है, ऊपर वाली टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है और नीचे लगेगा फार्मूला। तो 7 8 जा 56 और 7 8 जा 56, 7 मल्टीप्लाई होगा माइनस 5 से तो माइनस का आ जाएगा, 7 5 जा 35 आयोटा, 4 8 जा 32 और आयोटा आ जाएगा 7, और प्लस माइनस माइनस 5 4 जा 20 आयोटा स्क्वायर, और डिवीजन में लग जाएगा फार्मूला। फार्मूला में लिखवा चुका हूँ आपको, a प्लस बी ए माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 8 का स्क्वायर माइनस 5 आयोटा का स्क्वायर। सही है, ये काम कर दिया हमने। अब ऊपर वाली टर्म को आप इसमें सिंप्लीफाई करवा दो। 56 है, ये सॉल्व नहीं हो सकता, तो माइनस 35 आयोटा है और प्लस का 32 आयोटा है, तो 56 को आप पहले लिख दो एज इट इज। बड़ी वैल्यू सर क्या माइनस है तो माइनस आएगा, 35 माइनस 32 क्या बचेगा, 3 आयोटा। सही है, और माइनस 20 स्क्वायर था तो प्लस का 20 हो जाएगा, और इसके डिवाइड में क्या आ जाएगा, इसके डिवाइड में आपके पास आ जाएगा 8 का स्क्वायर 64, 8 8 64 होता है आपके पास, माइनस एज इट इज 5 का स्क्वायर आएगा 25, और आयोटा स्क्वायर की जगह आप डाल दो माइनस का 1। सही है, ये काम हमने कर दिया। अब जगह कम है तो हम आगे लिख देते हैं इसी के। तो 56 ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, 56 में 20 प्लस करोगे तो हो जाएगा ये 76 हो जाएगा, और माइनस का 3 आयोटा, और डिवाइड में इसके 64, माइनस माइनस प्लस का 25, तो 64 में प्लस करो आप 3 आयोटा। सही है, अच्छा आप प्लस करो तो 64 में 25 प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 64 प्लस 25, 5 4 9 गए और 6 2 8 89, तो डिवाइड में आ जाएगा 89। सही, इससे आगे भी सॉल्व हो सकता है, अगर आप चाहो तो 3 कॉमन ले लो दोनों में से। जब आप 3 कॉमन लोगे
तो यहाँ पे कोई टर्म आएगी, यहाँ पे भी टर्म आएगी, और यहाँ से भी आप 3 कॉमन ले सकते हो, यानी क्या सिंप्लीफाई आगे हो सकता है। मैं आपको करवा के दिखा देता हूँ कि सिंप्लीफाई किस तरह से हो सकता है कि 7 यहाँ से अगर मैं 3 कॉमन लूँगा तो पहले डिवाइड करवाओ 76 को 3 से, 3 1 3, 3 1 3, 1 कैरी, और बल्कि कॉमन नहीं आ रहा 3, तो आपके पास फाइनली आंसर ये हो सकता है। आप 76 से नीचे 89 लिख दो, माइनस 3 आयोटा के नीचे भी 89 लिख दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। सही है, अगर कॉमन आ रहा होता तो हम कॉमन लेके इसको और सिंप्लीफाई करवा सकते हैं। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा लास्ट क्वेश्चन है, पार्ट 3 का लास्ट क्वेश्चन है, तो मूव करते हैं उसकी तरफ। इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। तो 5 यहाँ पे क्या है, कॉमा है ना, तो कॉमा है, इसका मतलब ये ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखा हुआ है। इन्होंने क्या किया है कि आपको तमाम नंबर, तमाम टर्म जो है वो ऑर्डर पेयर फॉर्म में दी हुई है, तो कोई मसला नहीं है, ऑर्डर पेयर फॉर्म में चेंज कर लेते हैं इसको। 5 कॉमा है ना यहाँ पे, तो -6 आयोटा प्लस है तो 4 + 8 आयोटा। अच्छा, इस माइनस से आपने बच के चलना है, तो आप पहले माइनस लिखो, उसके बाद डालो ब्रैकेट। सही है, 3 को एज इट इज लिखो, -2 आयोटा लिखो। सही है, वरना आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। इसको सिंप्लीफाई करवा लो, फिर उसके बाद माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कराओ, देन उसको आगे क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो 5 + 4 क्या हो जाएगा 9, -6 आयोटा है और प्लस का 8 आयोटा है, तो 8 में से जब आप 6 माइनस करोगे तो क्या बचेगा, प्लस का 2 आयोटा, माइनस प्लस माइनस का 3, माइनस माइनस प्लस का 2 आयोटा। सही है, अच्छा प्लस का 2 आयोटा, प्लस का 2 आयोटा कितने हो जाएंगे 4 आयोटा, और ये 9 - 3, 9 में -3 आपके पास बचेगा प्लस का 6। तो ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। आप चाहो तो ऑर्डर पेयर फॉर्म में दोबारा लिख दो, क्योंकि ज़्यादातर मैथ में क्या होता है कि जिस फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ होता है ना, तो उसी फॉर्म में वो आंसर भी आपसे डिमांड कर रहे होते हैं, तो आप उसी फॉर्म में आंसर लिख देंगे हम लोग 6 और कॉमा 4। सही है, तो ये हमारा आंसर है। और इस तरह से हमारे जो है 8 के 8 पार्ट्स है वो सॉल्व हुए। पार्ट नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों ने पार्ट नंबर 4, 5 और 6 आगे की वीडियोज़ में कवर करना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।